हर शाम अंधेरा होने से ठीक पहले यह आदमी घर के मुख्य दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। लौटते ही वह कुत्ते को अच्छे से साफ करता है। सूरज ढलते ही स्टील की प्लेटों से दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देता है। फिर भी बिना एक भी बत्ती जलाए वह सुरक्षित महसूस नहीं करता। आखिरकार राइफल सीने से लगाकर कुत्ते के साथ बाथटब में सिमटकर बैठ जाता है। तभी उसे थोड़ा चैन मिलता है। दरअसल रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। सड़कों पर भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड आतंक मचाते घूमते हैं। 5 साल पहले 2012 में एक खतरनाक वायरस ने दुनिया तबाह कर दी थी। इसने 9% इंसानों को मार डाला, 9% को ज़ॉम्बी बना दिया। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, केवल रात में निकलते हैं और सूंघने की इतनी तेज शक्ति रखते हैं कि दूर से ही इंसान की मौजूदगी भांप लेते हैं। कहानी का नायक विल उन दुर्लभ 1% लोगों में से है जो वायरस से पूरी तरह बचे रहे। उनके शरीर में खास मजबूत एंटीबॉडी है। एक दिन वो फोर्ड मस्टैंग से सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिरण का पीछा कर रहा था। इस तबाह दुनिया में खाना अब सबसे बड़ी जरूरत है। ठीक शिकार करण ए वाला था कि अचानक शेरनी झपट पड़ी और हिरण को घेर लिया। विल ने गोली चलाने का सोचा, लेकिन तभी शेर और उसका शावक भी सामने आ गए। तीनों को देखकर उसे अपने मरे परिवार की याद आई। उसने गोली नहीं चलाई। शेर अभी भी प्रकृति का संतुलन बनाए हुए है। बचे लोगों की तलाश से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और जांचता है कि उसके इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हो रहे हैं या नहीं। आज भी कोई खास बदलाव नहीं दिखा। विल बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस की वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। आज दिन फिर निराशाजनक लग रहा था। तभी नजर एक म्यूटेंट चूहे पर पड़ी। उसमें पहले जैसी हमला करने की ताकत अब नहीं बची थी। इससे विल को उम्मीद जगी। चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो शायद वह ज़ॉम्बीज़ को भी वापस सामान्य इंसान बना सके। दिन के उजाले में बचे लोगों और ज़ॉम्बी ठिकानों की तलाश के लिए विल हर सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। गाड़ी से पुराने वीडियो स्टोर पर जाता है, सीडी बदलता है और रखे पुतलों से बातें करता है जैसे वे पुराने दोस्त हों। यह देखकर समझ आता है कि इंसान कितना अकेला हो सकता है कि पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वह हर जगह घूमकर नक्शे पर उन स्थानों को चिन्हित करता है जहां खाना, दवाइयां और जरूरी सामान मिलता है। बचे लोगों की तलाश में हर दिन दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है। उम्मीद के साथ शहर के इलाकों तक पहुंचता है, लेकिन 3 साल बीत गए, कभी जवाब नहीं मिला। अकेलेपन से लड़ने के लिए दोपहर में वह पुराने एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है। विमान के ऊपर खड़े होकर गोल्फ खेलता है जैसे दुनिया अभी भी सामान्य हो। लेकिन एक दिन कुत्ते ने दूर हलचल देखी। विल ने राइफल उठाई। कोप से देखा तो हिरण था। कुत्ते को लेकर तुरंत शिकार पर निकल पड़ा। तभी हिरण एक बंद इमारत में घुस गया। कुत्ता भूखा होने से बिना डरे पीछे दौड़ पड़ा। विल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते के लिए अंदर जब आना पड़ा। अंदर घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विल का दिल जोर जोर धड़क रहा था कि एक आईना भी डरा सकता था। ऊपर मंजिल पर कुत्ते को ढूंढते हुए दर्दनाक चीख सुनाई दी। डर लगा कि कुत्ते के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर खून के धब्बे, मोड़ पर कटा हुआ जानवर का सिर था। उसे थोड़ी राहत हुई क्योंकि अभी मारा गया मूस था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। विल ने बंदूक तान ली और सतर्क होकर देखा। तभी सामने डरावना नजारा देखा। ज़ॉम्बीज़ का झुंड सिर्फ 5 मीटर दूरी पर था। फिर भी कुत्ते को बचाने के लिए वो आगे बढ़ा। आखिरकार मेज के नीचे जर्मन शेफर्ड मिला, बेहद डरा हुआ, कांपता हुआ। जैसे ही विल पुकारने वाला था, कुत्ते की नजरें उसकी पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पीछे मुड़ते ही भयानक दृश्य ज़ॉम्बीज़ सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। विल और कुत्ता पागलों की तरह बाहर भागे, लेकिन झुंड ने उन्हें घेर लिया। अच्छा हुआ कि विल ने समय पर काली खिड़की से छलांग लगा दी। धूप पड़ते ही पकड़ा। ज़ॉम्बी जमीन पर गिरकर घायल हो गया। इस खतरनाक अनुभव ने विल को डराया, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के ठिकाने का सुराग भी मिल गया। अब प्रयोग के लिए उसने बाहर जाल बिछाया। अपनी खून से भरी शीशी मुख्य दरवाजे पर रखी और छिपकर इंतजार किया। महज 2 मिनट 30 सेकंड में एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। जाल सक्रिय हुआ, ज़ॉम्बी को बाहर खींच लिया। तभी गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक भयानक ज़ॉम्बी बाहर आ धमका आंखों में। ऐसा क्रोध कि विल को जिंदा निगल जाना चाहता था। विल समझ नहीं पाया ये इतना गुस्सैल क्यों है। घर लौटकर उसने पकड़े ज़ॉम्बी पर प्रयोग शुरू किया। उसे पता नहीं था कि यह मादा ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। उसे पकड़ने से अब ज़ॉम्बीज़ और बचे इंसान के बीच पूरी जंग छिड़ गई। वह शहर का आखिरी जिंदा इंसान था। वीडियो स्टोर में एक पुतले का सिर हिल गया और हैरानी, वह पुतला जो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। विल ने बंदूक तानी। सोचा शायद कोई इंसान संकेत दे रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं। असल में ये ज़ॉम्बी किंग का बदला था, क्योंकि विल ने उसकी पत्नी को पकड़ा था। विल पुतले के पास गया, नीचे पड़े पानी को देखने झुका। तभी जाल सक्रिय हुआ और एक झटके में वह हवा में लटक गया। सिर पर चोट से बेहोश हो गया।
सूरज डूबने वाला था। अलार्म घड़ी की आवाज से विल को होश आया। आखिरी किरणें गायब हुई। जॉम्बीज बाहर ना निकल आए। विल ने घबराहट में चाकू निकाला, पैरों की रस्सी काटने की कोशिश की। गिरते ही चाकू उसके शरीर में घुस गया। मुसीबत बढ़ गई। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। सामने अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आईं। ज़ॉम्बी किंग खुद सामने आ गया। उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ा। वे भयानक तेजी से विल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सूरज की बची खुची किरणों ने शिकारी कुत्तों को रोक लिया। जैसे ही सूरज पूरी तरह उबा, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागलों की तरह हमला कर बैठे। विल घायल, खून से लथपथ, जिंदगी मौत के बीच लटका था। उसकी एकमात्र उम्मीद उसका जर्मन शेफर्ड था, उसका जीने का कारण, आखिरी साथी। उसे सबसे ज्यादा डर था कि कहीं कुत्ता मर न जाए। कार में पिस्तौल रखी थी। विल दर्द सहते हुए कार की ओर रेंगने लगा। सूरज की आखिरी किरणें गायब हुई। कुत्तों का हमला और तेज हो गया। दर्द से कराहते हुए वह उठा, कुछ कदम चला, फिर गिर पड़ा। ठीक उसी पल खूंखार कुत्ते उस पर टूट पड़े। विल ने बंदूक से हमला रोका, लेकिन दूसरा कुत्ता झपटा। उसके नुकीले दांत तगाल चीरने वाले थे कि जर्मन शेफर्ड बीच में कूद पड़ा और विल को बचा लिया। पर अब सबसे बुरी बात, लड़ाई में शेफर्ड को भी काट लिया गया था। विल का दिल बैठ गया। एंटीबॉडी सिर्फ उसके शरीर में थी, कुत्ते के पास नहीं। घर पहुंचकर उसने तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया। कुत्ते को गोद में उठाकर उम्मीद भरी नजरों से देखा। वह ठीक हो जाएगा, मेरा साथी ठीक हो जाएगा। तभी कुत्ते के बाल झड़ने लगे। पलकें उठा। इन तो आंखों के कोनों में बीमारी के लक्षण साफ, मुंह में जानलेवा बदलाव। विल का दिल टूट गया। हकीकत ने क्रूर फैसला थमा दिया। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ, न चाहते हुए भी उसने मजबूत हथेलियों से अपने प्यारे साथी का गला घोंट दिया। इससे वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक अजीब बात का एहसास हुआ। वायरस से संक्रमित इंसान ज़ॉम्बी बनकर दिमाग खो देते हैं, फिर वे इतने समझदारी से जाल कैसे बिछा सकते थे? बगल की सीट पर देखा तो उसके कुत्ते साथी का कोई निशान नहीं था। इस पल में विल और सहन नहीं कर सका। उसी रात वह कार लेकर बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा। बिना सोचे जॉम्ब ईज पर हमला शुरू कर दिया। कार में होने से वे ज्यादा नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अनंत लहर की तरह लगातार आते रहे। विल अब बदला लेने पर उतारू था, या शायद जीने की वजह ही खो चुका था। जॉम्बीज ने कार घेर ली, कांच तोड़ना शुरू किया। कुछ लैंप पोस्ट पर चढ़ गए और उसे जरूर से कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। भीड़ बढ़ती देख वह जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन और जॉम्बीज आ धमके। ज़ॉम्बी किंग ने हमला का इशारा किया। विल कुछ कर पाता, इससे पहले तेज टक्कर से कार पलट गई। अब राक्षस सीधे सामने था। विल जाल में फंसे हिरण जैसा लग रहा था। ठीक उसी वक्त तेज रोशनी दिखी, जैसे कोई इंसान आ रहा हो। विल और सहन नहीं कर सका, बेहोश हो गया। जब आंखें खुली, वह अपने घर में लेटा था, टांग की चोट बंधी हुई। पास में एक औरत खड़ी थी, साथ में छोटा बच्चा। 3 साल बाद पहली बार विल ने जिंदा इंसान देखा। बात करने का तरीका भूल चुका था। औरत ने खुद को ऐना बताया। कहा कि उसने रेडियो पर विल की कॉल सुनी थी। बच्चे को लेकर उसने न्यूयॉर्क आई पर पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन विल नहीं आया। अब वह वर्मोंट जाना चाहती थी। वहाँ इंसानों के लिए सुरक्षित क्वारंटीन जोन बना है। यह सुन विल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अल्लाह कहीं सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। ऐना बहस करना चाहती थी, लेकिन विल चिल्ला पड़ा। वह हमेशा खुद को आखिरी जिंदा इंसान मानता था। इस विश्वास ने उसे मेंटली तोड़ दिया था। सारी जिंदगी साइंस और वैक्सीन पर लग गई। ऐना की बात ने उसकी पूरी सोच हिला दी कि कहीं और भी लोग बचे हैं। वह कमरे में अकेले बैठकर जूझता रहा। आखिर हकीकत स्वीकार की और बाहर निकला। ऐना ने समझाया कि क्वारंटीन जोन में जा सकते हैं, लेकिन विल ने मना कर दिया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐना लैब में पहुंची। बर्फ में लेटी फीमेल ज़ॉम्बी देख आंखें फटी रह गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो? फिर दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बी तस्वीरें देखी। विल ने उन्हें चूहों की तरह प्रयोगों में इस्तेमाल किया था। ऐना के तो होश उड़ गए। सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी। विल ने फौरन दरवाजे खिड़कियां बंद की। ऐना फिर मनाने लगी, विल क्वारंटीन जोन चलें, वहाँ लोग हैं, बच्चे हैं, सुरक्षा है। लेकिन विल जवाब दे पाता, तभी बाहर जोरदार हलचल और गुर्राहट की आवाजें आईं। विल ने छोटी खिड़की का पर्दा हटाकर झाँका। उसकी सांसें थम गईं। सैकड़ों ज़ॉम्बीज की विशाल भीड़ घर की ओर बढ़ रही थी। राक्षसों की तरह चीखते, धाड़ थे, पागलों की तरह दौड़ते। विल यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा गंध छुपाने की हर तरकीब आजमाई थी, फिर भी वे ठिकाने तक पहुंच गए। ऐना से पूछा तो सच सामने आया। कल जब उसने विल को बचाया और घर लाई, तो बाद में कोई सावधानी नहीं बरती। शायद बच्चे का रोना और ऐना की गंध ज़ॉम्बीज ने सब भांप लिया। अब दोष देने का वक्त नहीं था। विल ने तुरंत सारी तेज लाइटें जला दीं, सर्च लाइट्स, फ्लड लाइट्स, सब। लेकिन हैरानी, ज़ॉम्बीज अब रोशनी से नहीं भाग रहे थे। वे चालाक हो गए थे। स्ट्रीट लाइट्स पर चढ़कर उन्हें तोड़ रहे थे। एक एक करके अंधेरा फैला रहे थे। फिर और तेजी से घर की ओर बढ़े। डर के मारे विल ने दूसरी सुरक्षा चालू की। चारों ओर बिछाए बमों को एक साथ सक्रिय कर दिया। धमाकों की गूंज से सड़क हिल गई। धुआं छाटा तो ज्यादातर ज़ॉम्बीज मारे गए, उनके टुकड़े जल रहे। लेकिन जब उसने ऐना को पुकारा, जवाब नहीं मिला। वह ऊपर भागा। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी झपटा, विल को कसकर पकड़ा, जमीन से उठाकर मेज पर पटका। विल बेहोश हो गया। ज़ॉम्बी ने सोचा वह मर चुका, लेकिन विल नाटक कर रहा था। मौका मिलते ही पास की पेचकस उठाई और ज़ॉम्बी की गर्दन पर वार किया, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
जॉम्बी ने उसे फिर उठाकर फेंक दिया। अब जॉम्बी किंग गुस्से में गुर्राता सामने आ गया। विल ने राइफल उठाई, लेकिन किंग इतनी तेजी से भागा जैसे हथियारों का पता हो। विल निशाना साधता रहा, किंग दीवार के पीछे छिप गया। विल ने गए सिलेंडर पर गोली चलाई। विस्फोट से किंग बाहर उछलकर गिरा, लेकिन ज्यादा चोट नहीं लगी। वह सीढ़ियां चढ़कर खिड़की से कूदकर गायब हो गया। विल पीछा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह जा चुका था। विल अब एना और बच्चे को ढूंढने लगा। एक कमरे में पहुंचा तो एक ज़ॉम्बी खड़ा था। एना और बच्चा डर से अलमारी के नीचे छिपे कांप रहे थे। विले ने उन्हें इशारा किया, बिल्कुल आवाज मत करना। पिस्तौल निकाली, साइलेंसर चेक किया और ज़ॉम्बी पर निशाना साधा, लेकिन जॉम्बी ने उन्हें देख लिया। एना और बच्चे को बचाने के लिए विल मजबूरन कमरे में घुसा। पिस्तौल तानकर गोलियां चलाईं, जिससे जॉम्बी पीछे हटा। तभी बाहर से गहरी दहाड़ सुनाई दी। दरवाजा खोला तो जॉम्बी किंग सामने उसका इंतजार कर रहा था। वह और जॉम्बीज बुलाने गया था। अब भीड़ पहले से कहीं बड़ी और संगठित थी। यह हमला अब रणनीतिक था, जैसे कोई सेना। विल ने खिड़की से देखा, ये जॉम्बी अब सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उनमें दिमागत रोध बदला था। तीनों तहखाने में भागे। विल ने मैनहोल बंद किया। एना बच्चे को गोद में लेकर कोने में छिप गई। तभी एना ने फुसफुसाकर विल को बुलाया। वैक्सीन असर दिखा रही थी। जॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान बन रही थी, लेकिन खुशी ज्यादा नहीं टिकी। जॉम्बीज अंदर घुस आए। विल ने कांच का दरवाजा बंद लॉक किया। चिल्लाकर कहना चाहता था, मैं तुम्हें वापस इंसान बना सकता हूँ, मेरे पास इलाज है। लेकिन जॉम्बीज की नजर में विल अब दुश्मन था, जो उनके साथियों पर प्रयोग करता है, और अब किंग की पत्नी को भी अगवा कर लिया। पूरी सेना गुस्से से उबल पड़ी। जॉम्बी किंग कांच पर धक्के मार रहा था। हर धक्के से दरारें बढ़ रही थी। विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। तभी नजर एना की गर्दन पर तितली के निशान पर पड़ी। अचानक सब क्लियर। उसने कंटेनर उठाया। आधी इंसान बन चुकी जॉम्बी से सीरम निकाला, जो वैक्सीन जैसा शक्तिशाली एंटीबॉडी स्रोत था। एना और बच्चे को अंडरग्राउंड सुरंग में भेजा। सीरम सौंपते हुए कहा, इसे सुरक्षित जगह पहुंचाओ, दुनिया को बचाओ। फिर गेट बंद कर दिया। ठीक उसी पल जॉम्बी किंग ने कांच तोड़ दिया। झुंड अंदर घुसने लगा। विल ने ग्रेनेड का पिन खींचा, गहरी सांस ली और दौड़कर सीधे झुंड में जा गिरा। वह विस्फोट की गुज इमारत में गूंजी। सब एक पल में खत्म, और यहीं यह दिल दहला देने वाली कहानी खत्म होती है।